स्टूडेंट कल हम लोगों ने जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था। चलिए हम मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दें। जो क्लोरोसिस होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोसिस जो प्लांट के अंदर होता है वो कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसमें फास्फोरस भी दे दें, मैग्नीशियम भी दे दें और नाइट्रोजन भी दे दें और बोथ बी एंड सी भी दे दें, तो आप बताएं कौन सा आंसर सही होगा? both B and C. बोथ बी एंड सी। चलें, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पोटेशियम को प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, KOH की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, KO3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, K+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या बताओगे? पोटेशियम को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, KOH की, KO3, K+, पोटेशियम आयंस, All of K+, these. नहीं K+, पोटेशियम आयंस की शक्ल में प्लांट जो है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, H3PO4 की फॉर्म में, HPO4 की फॉर्म में, या फॉस्फेट आयन की फॉर्म में, या बोथ A एंड B? बोथ ए एंड बी। बोथ A एंड B। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में अमोनियम। अच्छा, पूछा जाए अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सा जो है वो मिनरल हेल्प करता है, पोटेशियम हेल्प करता है, फास्फोरस हेल्प करता है, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटेशियम जो है वो हेल्प करता है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि रूट की डेवलपमेंट में कौन सा मिनरल हेल्प करता है इन तमाम मिनरल्स में? फास्फोरस। रूट की डेवलपमेंट में जो है वो फास्फोरस जो है वो हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है उसके बिल्कुल सेंटर में, द कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इन द कोर ऑफ यानी बिल्कुल सेंटर के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में ऐसे, तो कौन सा मिनरल एलिमेंट होता है सेंटर में? जो नाइट्रोजन की जो रिंग्स होती हैं चारों तरफ, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में सेंटर में एक एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम होता है। आपको मैंने तस्वीर बोला था ना, तस्वीर देख लेना, उसके सेंटर के अंदर क्या है? मैग्नीशियम। चलिए, बस इस तरह से आप, मतलब मेरा समझाने का मतलब यह था कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है वो पता होने चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और वो है हेट्रोट्रॉफिक एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक अब ये क्या है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन प्लांट। अब देखो, एक जो नॉर्मल से जो चीज हटकर होती है उसको कहते हैं स्पेशल। जो नॉर्मल से चीज हटकर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्पेशल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर कौन सा होता है? प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, लेकिन अगर प्लांट हेट्रोट्रॉफ हैं, प्लांट्स अगर हेट्रोट्रॉफ हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है प्लांट का, ये क्या है? स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट है। हो जाता है कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट? ऑटोट्रोफिक दे दें, फोटोसिंथेटिक दे दें और हेट्रोट्रोफिक दे दें, तो उसमें से आपने क्या करना है? हेट्रोट्रोफिक को। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी, आप इसमें कंफ्यूज भी हो गए कि हम इनमें से क्या क्या चीजें याद करें। इतने सारे प्लांट्स के इसमें नाम दिए हैं, मुश्किल मुश्किल नाम दिए हैं, और आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, तो इसको मैं बड़ा सिंपलीफाई करके यहाँ समझा देता हूँ। आपने याद क्या करना है इसमें से? इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें से, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल सी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। अब आप देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट पहले यहाँ लिख लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। अब जो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, आपको पता है जब कोई चीज हेट्रोट्रॉफ होती है तो हेट्रोट्रॉफ जो है वो पैरासाइटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, हर तरह के हो सकते हैं ना।
तो इसी तरीके से प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, तो कितने टाइप के हेटेरोट्रॉफ प्लांट होते हैं? तो हेटेरोट्रॉफ प्लांट जो हैं वो क्या हो सकते हैं? वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। कुछ हेटेरोट्रॉफिक प्लांट पैरासाइटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट हैं तो प्लांट्स के लिए लफ्ज जो है हम फाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो इनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो सेप्रोफाइट भी होते हैं, ये हो गए। और कुछ होते हैं कार्निवोरस। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरासाइट की। आपको पता है पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचा के। तो पैरासाइट प्लांट, जो आपकी बुक में जो पैरासाइट प्लांट दिए हैं वो एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट प्लांट दिए हैं। सिर्फ एंजियोस्पर्म ग्रुप जो है प्लांट का, उसके पैरासाइटिक प्लांट दिए हुए हैं। और पैरासाइटिक प्लांट को फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो है पार्शियल, एक ग्रुप दिया हुआ है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। दूसरा ग्रुप जो है वो है, जो दिया हुआ है वो है टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट। तीसरा जो ग्रुप दिया हुआ है वो है पार्शियल रूट पैरासाइट। और पैरासाइट का जो लास्ट ग्रुप दिया हुआ है वो है, बेसिकली जो है इसको दिया हुआ है वो है टोटल रूट पैरासाइट। पार्शियल के बाद है टोटल, जो ग्रुप है वो है टोटल रूट पैरासाइट। अब आप एक बात देखो, पैरासाइट को तो आप मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट भी आप कह सकते हो। अब वो भी आपको पता है जो मुकम्मल तौर पे पैरासाइट हो, यानी जो पैरासाइट ही के फॉर्म में रह सकता है, इसके अलावा नहीं रह सकता, तो उसको ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, या जिसको हम पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। तो पार्शियल पैरासाइट क्या होता है? मतलब वो पैरासाइटिक फॉर्म में भी रह सकता है, लेकिन अगर वो फ्री लिविंग फॉर्म में पैरासाइट, मतलब होस्ट के साथ भी रह सकता है और होस्ट के बगैर भी रह सकता है, पार्शियल पैरासाइट। और ओब्लिगेट या टोटल पैरासाइट क्या होता है? टोटल पैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ अपने होस्ट के साथ रह सकते हैं, होस्ट के बगैर नहीं रह सकते। तो सबसे पहले देखो, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है, ये कौन सा पैरासाइट होगा? ये होगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। पार्शियल है ना। अब पार्शियल स्टेम पैरासाइट का यहाँ पर मतलब क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट का मतलब ये है कि ये एक प्लांट है, ये एक स्टेम है, इस पर ये प्लांट लगा हुआ है। अब स्टेम के अंदर आपको पता है कि स्टेम के अंदर एक तो होता है फ्लोएम, जाइलम। जाइलम से क्या जा रहा होता है? पानी। और फ्लोएम होता है, और फ्लोएम से क्या जा रहा होता है? फ्लोएम से जा रहा होता है फूड। ये पानी और फूड दोनों मूव कर रहे हैं। अब एक प्लांट है जो इसके ऊपर लग गया, ये आके लग गया यहाँ पे। अब ये प्लांट इसके स्टेम पर लगा हुआ है, ये पैरासाइट प्लांट है जो इसके स्टेम पे लगा हुआ है। अब इस प्लांट के अंदर से जो रूट निकल रही हैं, ये रूट जा रही हैं इसकी किसमें? जाइलम में। और जाइलम में जाकर वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रही हैं। इससे क्या ले रही हैं? इससे मिनरल ले रही हैं। जबकि अब प्लांट के जो लीफ हैं वो फूड अपना खुद बना रहे हैं। तो अब ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है इस प्लांट के ऊपर, यानी कुछ अपना फूड खुद बना रहा है और कुछ कहाँ से ले रहा है? इस प्लांट से ले रहा है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पार्शियल स्टेम पैरासाइट। इसकी कोई डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है। पार्शियल, पार्शियल का मतलब हाफ। ये हाफ स्टेम पैरासाइट है, यानी हाफ पैरासाइट है। हाफ पैरासाइट का मतलब क्या है? कि कुछ अपना फूड खुद बना रहा है, कुछ मिनरल्स वगैरह कुछ चीजें प्लांट से ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे हाफ स्टेम पैरासाइट। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, चाहो तो इनके नाम याद कर लो। दो नाम चलो याद कर लो, इसकी भी इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें दो नाम इसके देख लो आप। इनमें से जो नाम इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो आप ये आपकी मर्जी है, अगर आप याद करना चाहो तो। लेरेंथस है। लेरेंथस किसकी एग्जाम्पल है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट की एग्जाम्पल है। एक विस्कम है, ये भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट की एग्जाम्पल है। और कैसिथिया फिलीफोर्मिया, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आ जाता है टोटल स्टेम पैरासाइट।
टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जाम्पल याद रखनी है आपने। टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्पल है तो इस वजह से इसको याद रखना है। कस्क्यूटा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अमरबेल, जिसको हम अमरबेल कहते हैं। अब देखो, ये अमरबेल जो है वो बेसिकली क्या होता है, अमरबेल जो है ये एक येलो कलर की अक्सर एक जो है वो बेल होती है, अमरबेल जिसको हम कहते हैं, और ये स्टेम के चारों तरफ ऐसे लिपट जाती है, ऐसे करके ऐसे लिपटी हुई होती है। और ठीक कर देता हूँ, येलो कलर की एक बेल होती है और स्टेम के चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई होती है। अब देखो, इसका कलर येलो है तो इसका मतलब ये फूड खुद नहीं बना सकती। येलो कलर है तो फूड तो खुद नहीं बनाएगी। अब फूड के लिए डिपेंड करती है किस पर, अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट के चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई होती है, ऐसे चारों तरफ लिपटी हुई होती है। अब क्या करती है, इसके अंदर से स्पेशल रूट निकल रही होती हैं, पैरासाइटिक रूट, जिनको हॉस्ट्रिया कहते हैं। पैरासाइटिक रूट निकल रही हैं, इनको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक रूट को कहते हैं हॉस्ट्रिया। ये जो पैरासाइटिक रूट होती हैं, ये इसके फ्लोएम से फूड भी एब्जॉर्व कर रही होती हैं और इसके जाइलम से वाटर भी, यानी वाटर और फूड दोनों किसका इस्तेमाल कर रही होती हैं, प्लांट का। यानी टोटली डिपेंड करती है किस पर, अपने फूड के लिए अपने प्लांट पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। ये नहीं याद रखिएगा, टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जांपल कस्क्यूटा प्लांट। कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि कस्क्यूटा जो प्लांट होता है ये पैरासाइट प्लांट है, ये पता होना चाहिए। कौन सा पैरासाइट प्लांट है, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो एक होता है पार्शियल रूट पैरासाइट। अब पार्शियल रूट पैरासाइट की एग्जांपल में तो सिंपल सी एग्जांपल है, ये तो आपको याद भी रहेगी, संदलवुड सीडलिंग। एक संदलवुड ट्री होता है ना, संदल का जो दरख्त होता है, जो संदल का दरख्त होता है उसका जो सीडलिंग होता है, सीडलिंग आपको पता है ना, जब नया नया प्लांट निकलता है तो बीज से, तो उसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो इसका सीडलिंग जब नया नया निकलता है तो उस वक्त वो अपना फूड जो है वो किससे ले रहा होता है, रूट से। पेरेंट प्लांट की जो रूट होती है, जड़ होती है, उससे अपना फूड ले रहा होता है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी रूट अपनी खुद बड़ी हो जाती है, ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद शुरू कर देता है, तो फिर ये अपना फूड जो है वो खुद बनाना शुरू कर देता है। मतलब टोटल रूट का पैरासाइट नहीं है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। मतलब जब वो सीडलिंग होता है तब रूट के लिए पैरासाइट के तौर पे काम करता है। रूट पैरासाइट के तौर पे जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर अपना फूड और अपना वाटर खुद ही अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो आपके पास पैरासाइट की लास्ट एग्जांपल है वो है टोटल रूट पैरासाइट। नाम से ही आप समझ गए होंगे टोटल रूट पैरासाइट के मतलब ये मुकम्मल तौर पे किस पे डिपेंड करता है, मुकम्मल तौर पर जो है ये रूट पर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। तो टोटल रूट पैरासाइट की जो एग्जांपल दी हुई है, तो उसकी एग्जांपल, टोटल रूट पैरासाइट की एग्जांपल में ओरोबेन की दिया हुआ है। इसके अलावा जो है वो ओरोबेन की जो होता है ये कौन से प्लांट्स की रूट पर डिपेंड करता है, क्रूकीफेरी सोलेनेसी फैमिलीज प्लांट के प्लांट्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है वो सिस्टैन की जो होता है वो कैलोट्रोपस, जो एक अक जिसको सिंधी में कहते हैं, उस पौधे के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा स्ट्रीगा जो है ये भी एक टोटल स्टेम पैरासाइट है और ये किस पर डिपेंड करता है, शुगर केन पर। अब इतने सारे नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे नाम, या कोई और दूसरी चीज जो काम की चीज है वो याद रख लो, इतनी सारे इसको मेमोराइज करने से तो बेहतर है। तो अब काम इतना करो कि ये याद कर लो, सिर्फ इसके, एक कस्क्यूटा याद कर लो और एक ये याद कर लो। बाकी जो रह जाएंगे वो तो इसके पैरासाइट होंगे या ये वाले होंगे अगर आ जाए। चलो ये भी याद कर लो, पार्शलिस्ट है, 3 याद कर लो। बाकी जो रह गए होंगे वो किसके होंगे, वो इसके होंगे। इस तरह से याद कर लो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और सेप्रोफाइट जो प्लांट होते हैं, सेप्रोफाइट प्लांट कौन से होते हैं, जो अपना फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। जो किससे लेते हैं अपना फूड, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, लिविंग से नहीं लेते। ये जो पैरासाइट हैं ये सारे के सारे लिविंग ट्री पर थे, लेकिन ये सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो डेड पर होते हैं। अब सेप्रोफाइट की भी सिर्फ एग्जांपल याद कर लो। सेप्रोफाइट तो आपको वैसे भी पता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेंगे, नाम से ही पता है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है एक आ जाता है, एक तो न्यूटिया आ जाता है, एक तो इसकी एग्जाम्पल में ये प्लांट आ जाता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है,
और दूसरा मोनोट्रोपा। ये दो एग्जाम्पल हैं किसकी? ये दो एग्जाम्पल हैं कौन से वाले प्लांट की? सेप्रोफाइटिक प्लांट की। अब यहाँ पर जो कहानी सारी है वो इनकी एग्जाम्पल याद, मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल का प्रॉब्लम होगा यहाँ पर याद करने, मेमोराइज करने में। बाकी देखो ये तो सारे के सारे आपको नाम से ही पता लग रहे हैं, पार्शियल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट, ये सारे के सारे, सही ना? और ये भी आपको पता लग गया कि प्लांट पैरासाइट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्लांट तमाम ऑटोट्रॉफी नहीं होते, पैरासाइट भी होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं कौन से वाले ग्रुप की तरफ? अब हम कार्निवोरस प्लांट की तरफ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कार्निवोरस प्लांट की तरफ। कार्निवोरस प्लांट। अच्छा अब देखें, कार्निवोरस प्लांट जो है वो इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कह सकते हैं। आप इसको कार्निवोरस प्लांट कह लो या आपको इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कह लो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कार्निवोरस प्लांट मिसाल के तौर पे ये कार्निवोरस प्लांट है। चलिए इसमें एक पिक्चर प्लांट बना देता हूँ। ये कार्निवोरस प्लांट है। अब ये कार्निवोरस प्लांट अगर आप देखो तो ये इसकी रूट है और ये इसके लीव्स हैं, और लीव्स जो हैं वो इसके किस कलर के हैं? लीव्स इसके ग्रीन कलर के हैं। जब लीव्स ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब ये अपना फूड तो खुद बनाएगा। तो फिर ये कार्निवोरस क्यों है? ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? कार्निवोरस प्लांट जो है इंसेक्ट्स को या स्मॉल बर्ड्स को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछा जाए कार्निवोरस का प्रे कौन होता है, यानी इसका शिकार किसका करते हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल इंसेक्ट्स तो बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल बर्ड्स को जो है अपने शिकार के तौर पे यूज करते हैं। तो कार्निवोरस प्लांट एक बात याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? ये इंसेक्ट आ रहा है तो इंसेक्ट्स को खा क्यों रहे हैं अगर ये अपना फूड खुद बना सकते हैं? असल वजह ये होती है कि ये ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन कम होती है, यानी जहां नाइट्रेट कम होती है, जहां नाइट्रोजन या नाइट्रेट उस सॉइल में कम होती है। और अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। यानी इंसेक्ट से जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं, इंसेक्ट से वो ग्लूकोज नहीं लेते। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप बताएं कि कार्निवोरस इंसेक्ट से जो है वो अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, लिपिड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, या प्रोटीन की? क्योंकि नाइट्रोजन बनाने के लिए या नाइट्रोजन जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ना, तो आप प्रोटीन लिखेंगे। या फिर अगर दिया जाए कि कार्निवोरस प्लांट इनऑर्गेनिक कौन सी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। तो ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो मैंने ये बात बता दी यही याद रखनी है, इसके अलावा तो हाँ एक और बात याद रखिएगा कि जैसे ह्यूमन के स्टमक के अंदर एक पेप्सिन होता है ना, ह्यूमन के स्टमक में एक पेप्सिन एंजाइम होता है, तो इनके पास भी पेप्सिन एंजाइम होता है। ये पॉइंट है, याद रखें कि पेप्सिन एंजाइम सिर्फ ह्यूमन के पास या एनिमल्स के पास नहीं है। इसका मतलब प्लांट्स के पास भी क्या है, इस तरह का जो है वो एक एंजाइम जो है वो, पेप्सिन नहीं तो पेप्सिन जैसा ही एंजाइम जो है वो इनके पास मौजूद होता है, जो क्या करता है इस इंसेक्ट्स को जो खाते हैं, इस इंसेक्ट के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये उसकी जो है वो हेल्प करता है। अच्छा अब आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। अभी जो मैंने बातें बता दी ना, बस ये याद रखना है। कौन कौन सा पॉइंट याद रखोगे कि ये ऑटोट्रॉफ होता है? सबसे पहले क्या याद रखोगे, इसका प्रे कौन सा होता है? इसके प्रे होते हैं इंसेक्ट और स्मॉल बर्ड्स को खाते हैं, ये याद रख लोगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि हेटरोट्रॉफ नहीं होते, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए किस जगह पर जाते हैं? दे आर फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। इसको मिनरल डेफिशिएंट सॉइल भी कह सकते हो। नाइट्रोजन या मिनरल जिस सॉइल में कम होते हैं ये वहां पर पाए जाते हैं। और एक और बस ये याद रख लेना कि ये इंसेक्ट से जो है वो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? ये इंसेक्ट से जो है वो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी अपनी करते हैं। ये चीज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पहली तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब दूसरी चीज बता रहा हूँ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखनी है। अब दूसरा आपने याद रखना है कार्निवोरस प्लांट की एग्जाम्पल्स याद रखनी है, कौन कौन से प्लांट कार्निवोरस प्लांट होते हैं।
सही ना। अब दूसरा काम क्या करना है, कार्निवोरस प्लांट की जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है वो याद करनी है। एक तो याद करोगे सबसे पहले एग्जाम्पल जो याद करोगे वो याद करोगे पिक्चर प्लांट। पहली एग्जाम्पल, वो तो मोस्ट कॉमन प्लांट है पिक्चर प्लांट, आपका पिक्चर प्लांट याद रख लोगे। और पिक्चर प्लांट के लिए जो साइंटिफिक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ये है सारासीनिया। कोई आपकी दोस्त होगी ना सारा, उसके नाम से याद रख लें सारासीनिया। पूरे का पूरे में बोटनिकल नेम नहीं बता रहा हूँ। पिक्चर प्लांट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन ज्यादातर का जो ताल्लुक होता है उसका जो जीनस होता है वो सारासीनिया ही होता है। तो बस सारासीनिया याद रख लें। कोई इस तरह का सारासीनिया के नाम से कुछ आ जाए तो इस वजह से बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं ये पिक्चर प्लांट है। एक तो पिक्चर प्लांट याद रख लो। फिर दूसरी जो प्लांट है जिसका नाम आपने याद रखना है वो है संड्यू। संड्यू भी क्या है, ये भी एक पिक्चर प्लांट है, ये नाम याद रखोगे। और संड्यू को जो साइंटिफिकली जो इसको कहोगे, इसकी जो जीनस होती है संड्यू की वो है ड्रोसीरा। इसकी फैमिली भी ड्रोसीरेसी है। ड्रोसीरा इसका संड्यू नाम और उसके साथ इसका साइंटिफिक नेम ड्रोसीरा। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप याद रखोगे। एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, एक ये नाम याद रखोगे। वीनस फ्लाई ट्रैप के साथ इसका जो है वो साइंटिफिक नेम भी देख लो, डायोनिया। पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ, बस पहला ही नाम बता रहा हूँ, इसे आप याद रख लीजिए। और उसके अलावा फिर जो है वो मजीद आगे की तरफ आ जाएं तो एक और प्लांट होता है जिसको कहते हैं वाटर फ्लाई ट्रैप। वाटर फ्लाई ट्रैप पानी में होता है तभी वाटर फ्लाई ट्रैप कह रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एल्डोवेंडा। अच्छा, इसके बाद एक और है ब्लेडरवुड। ब्लेडरवुड जो है इसको साइंटिफिक नेम दिया है यूट्रिक्युलेरिया। अब ये सबसे पहले तो आपने ये नाम याद करने, साइंटिफिक नहीं तो कम से कम ये तो नाम याद कर लो, पिक्चर प्लांट, संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, वाटर फ्लाई ट्रैप और ब्लेडरवुड। ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं? ये सब हो गए किसकी एग्जाम्पल? ये सब कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट की एग्जाम्पल हैं। ये चार नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक नहीं तो ये कॉमन नेम तो आपने याद रखने हैं। उसके बाद फिर आपने क्या याद रख लेनी है, दूसरी बात कि शुरू में जो तीन दिए हुए हैं, शुरू में जो तीन प्लांट दिए हुए हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये जमीन पर पाए जाते हैं। और आखिर में जो दो दिए हुए हैं ये कैसे कार्निवोरस प्लांट हैं? ये एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या है? ये पानी में पाए जाते हैं। आखिर वाले दो पानी में पाए जाते हैं और शुरू वाले तीन जो हैं वो क्या हैं? वो हैं टेरेस्ट्रियल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं। अब इसके बाद आपने क्या याद रखना है? अब इसके बाद आपने ये याद रखना है कि कौन सा प्लांट किस तरीके से जो है वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है, पकड़ता कैसे है इंसेक्ट्स को। अब इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए जो पिक्चर प्लांट होते हैं उनके पास जो डिवाइस होती है जिसके जरिए इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को, तो इनके पास जो कैप्चरिंग डिवाइस है वो क्या होती है? वो होती है मॉडिफाइड लीफ ऑफ पिक्चर शेप। यानी इनका लीफ मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड लीफ होता है इनके पास। और वो मॉडिफाइड लीफ किस शेप का होता है? पिक्चर शेप का होता है, एक प्याले की तरीके से इस तरह। अब देखें ये इसका एक लीफ है, ऐसे लीफ मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफाइड होके इसने पिक्चर की शेप बना ली है। इस पिक्चर के अंदर क्या भरा हुआ होता है? इस पिक्चर के अंदर भरा हुआ होता है वाटर, जूस। और इस पिक्चर के ऊपर लगा हुआ होता है एक लिड। अब इंसेक्ट क्या करता है? इंसेक्ट इस जूस को पीने के लिए अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है इंसेक्ट, ऊपर से ये जो लिड होती है, ये जो इसके ऊपर लिड है, ये क्या होती है? बंद हो जाती है। इंसेक्ट्स कैप्चर हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर से पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट होंगे, वो इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। और जब इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे तो इसके अंदर से अमाइनो एसिड, प्रोटीन और ये सब चीजें प्लांट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी मटेरियल इसका बाहर रह जाएगा। तो अब क्या याद रखना है कि पिक्चर प्लांट जो
इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है एक मॉडिफाइड लीफ के जरिए करता है, और वो मॉडिफाइड लीफ किस शेप का होता है, पिक्चर शेप का होता है। फिर आ जाओ सनड्यू की तरफ, ड्रोसेरा। सनड्यू का कैप्चरिंग डिवाइस क्या है? तो इसका जो एक सबसे पहले तो ये देख लें, इसके जो लीव्स होते हैं, इसका प्लांट के जो लीव्स होते हैं ये ऐसे रोजेट होते हैं, ऐसे जमीन पर फैले हुए होते हैं, ऐसे जमीन पर फैले हुए होते हैं, ऐसे जमीन पर इसके लीफ फैले हुए। अच्छा, इसके लीव्स के ऊपर से निकल रहे होते हैं टेंटिकल्स, ऐसे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे भी एनिमेटेड उस फॉर्म में, ये इसमें से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। अब जैसे ही कोई इन टेंटिकल्स के ऊपर स्टिकी ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ से गुजरता है तो इस स्टिकी ग्लैंड से चिपक जाता है, चिपक जाता है तो यहाँ पर कैप्चर हो जाता है, और उसके बाद फिर प्लांट इसको खा लेता है। ये होता है सनड्यू। अब सनड्यू के अंदर क्या याद रखोगे, सनड्यू की जो मॉडिफाइड टर्मिनल रीजन ऑफ लीफ, इसमें क्या होते हैं, इनमें भी जो है वो लीफ ही ज्यादातर कैप्चर करने वाली चीज लीफ ही है। और यहाँ पर जो मॉडिफाइड जो फॉर्म है इसमें क्या है, इसमें है टेंटिकल। लीव्स पर क्या होते हैं, लीव्स मॉडिफाइड होकर टेंटिकल्स बनाए हुए हैं, और ये टेंटिकल कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया, डाई का मतलब टू। असल में क्या होता है, इसका जो लीफ होता है वो टू लोब में डिवाइड होता है, एक लोब ये हो गई और एक लोब ये हो गई। टू लोब में इसका लीफ डिवाइड होता है, और इसके लोब के चारों तरफ ऐसे टीथ लाइक होते हैं, इसके टीथ होते हैं, ये दांत की नुमा स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है तो ये वाला जो दोनों जो लीफ है ये क्या होते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, ये दोनों लोब जो हैं आपस में बंद हो गए, इंसेक्ट यहाँ पर कैप्चर कर लिया। ये तरीका होता है कैप्चर करने का, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी एनिमेटेड वीडियो में। वाटरफ्लाई ट्रैप जो होते हैं ये तो पानी के अंदर होता है। अब एक बात याद रखें कि वाटर फ्लाई ट्रैप का कैप्चर करने का तरीका ज्यादातर इस तरह से ही होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह। बस उसके पास भी ऐसे ही बाइलोब लीव्स होते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज के होते हैं। बस फर्क ये होता है कि ये पानी के अंदर होता है, और दोनों रूटलेस होते हैं, यानी इनमें रूट नहीं होती, पानी में ऐसे तैर रहे होते हैं। और ब्लेडर वुड का जो तरीका होता है पकड़ने का, वो किसकी तरीके का होता है, वो पिक्चर प्लांट की तरीके का होता है, बस ये याद रख लें। इसका तरीका वाटर फ्लाई ट्रैप का तरीका वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह है, इसका जो है पैरा पिक्चर प्लांट की तरह है, लेकिन बस ये दोनों कहाँ होते हैं, पानी के अंदर। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ एनिमेटेड, इसको शो करने के लिए इसका। अब आप ये थोड़ा देख लें, ये मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये नजर आ रही है आपको वीडियो स्टूडेंट? Yes, sir. देखें, अब ये प्लांट्स, मुख्तलिफ प्लांट हैं। सबसे पहले तो हाँ, ये हो गया, क्या कहते हैं, प्लांट्स डेट फीड ऑन एनिमल स्पेशली इंसेक्ट कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आप ये देख लें कि किस तरीके से एक जो है वो वीनस फ्लाई ट्रैप ने, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप के जो लीफ हैं देखें, बाइलोब हैं, और ये ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जहां मिनरल्स यानी नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, कम होती है। देखें ये सॉइल जो है, ये भी वीनस फ्लाई ट्रैप दिखाया हुआ है। अब देखें वीनस फ्लाई ट्रैप ने किस तरीके से कैप्चर किया हुआ है इंसेक्ट को। ये पिक्चर प्लांट है, और पिक्चर प्लांट का ये पिक्चर है, और ये सनड्यू है, और ये पानी के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स मैंने आपको बताए थे। अब आप देखें पिक्चर प्लांट्स हो गया, ब्लेडर वुड दिया हुआ है, सनड्यू दिया हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें जो है वो नहीं दिया हुआ, क्या कहते हैं, वाटर फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट को देख लें, ये इसका पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये पिक्चर, क्योंकि इसकी शेप पिक्चर की तरह होती है, जग की तरह, तो इस वजह से इसको पिक्चर कहते हैं। अब आप देखें इंसेक्ट्स इसके अंदर आ रहा है, एंटर हुआ ये, इसकी लिड बंद हो गई, कैप्चर हो गया, ये ट्रैप हो गया। अब ये एंजाइम सीक्रेट करेगा, ये एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, अब एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देंगे, इंसेक्ट डाइजेस्टेड हो गया। इसके बाद ब्लेडर वुड देख लें, ब्लेडर वुड हमने पढ़ा था जो लास्ट में होता है। ब्लेडर वुड के अंदर इस तरह के लीफ में छोटे छोटे ब्लेडर होते हैं, ये इस तरह का। अब आप देखें ये ब्लेडर पूरा बड़ा सा करके ये ब्लेडर दिखाया हुआ है ब्लेडर वुड का। अब ब्लेडर वुड का ये ब्लेडर है, पिक्चर की तरह से ही है। अब देखें इंसेक्ट्स अंदर आएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ इंसेक्ट एक दफा अंदर आ जाता है फिर बाहर नहीं जा पाता। अब देखें अंदर आ गया, अभी बंद हो गया, बाहर नहीं जा पाएगा ना, चक हो गया, बाहर नहीं जा पाएगा। अब डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करके इसको क्या कर देंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे।
बाहर नहीं निकल पाया। ये सनड्यू है। अब देखें सनड्यू किस तरीके से कैप्चर करेगा। सनड्यू के ऊपर ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ये नहीं देखें टेंटिकल्स कितने हैं इसके ऊपर, ये सारे टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स के ऊपर ग्लैंड्स भी लगे हुए हैं, ये सिक्रीटी ग्लैंड्स भी लगे हुए हैं। सनड्यू प्लांट है। अब इसके ऊपर देखें इंसेक्ट अगर इसके पास से जाएगा तो कैसे इंसेक्ट को पकड़ेगा। इंसेक्ट टेंटिकल पे से तो इसने इसको कैप्चर कर लिया, टेंटिकल से अटैच हो गया, उसके बाद ऐसे फोल्ड करके इसने इसको कैप्चर कर लिया। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। देख लें वीनस फ्लाई ट्रैप किस तरीके से कैप्चर करता है। इंसेक्ट को कैप्चर किया हुआ है वीनस फ्लाई ट्रैप ने। अभी आप इसकी थोड़ी एनिमेटेड वीडियो देख लें। 2 लोब हैं और लोब के ऊपर टीथ लगे हुए हैं। ये देख लें इंसेक्ट आ गया, बंद हो गया। लिए डार्विन ने इसको मोस्ट वंडरफुल प्लांट कहा था। चलें यही चीजें मुझे आपको दिखानी थी। हो जाएगा याद इंसेक्टिवोरस प्लांट और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। यस सर। बस मैंने जो आपको बतानी थी ना चीजें, वो मैंने आपको भी यहाँ पर बता दी। यही चीजें बस याद करनी है, बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में यार। ओके ना। अब हमारे पास, अब हमने प्लांट्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाएंगे किसकी तरफ, डाइजेशन पढ़ेंगे हम एनिमल की। और एनिमल की डाइजेशन में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन की डाइजेशन। हम फोकस ज्यादातर किस पर करेंगे, ह्यूमन की डाइजेशन पर हम ज्यादा जो है वो फोकस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन करना हो तो करो। थोड़ी सी तस्वीरें भी देख लेना जो आपकी बुक में बनी हुई है। जैसे 12.3 पर जो तस्वीर बनी हुई है, ये तस्वीर बनी हुई दे दें हो सकता है, और आपसे पूछें ये कौन सा प्लांट है। 12.3 पे बना हुआ है, तो आपको इसकी लीफ की शेप देख के याद रखना है। जिसकी लीफ की शेप बाइलोब होगी उसको कहोगे वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। जिसके ऊपर टेंटिकल्स लगे हुए होंगे उसको कह दोगे कि वो सनड्यू प्लांट है। क्योंकि ये सनड्यू प्लांट पूरा का पूरा सनड्यू प्लांट और ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप दोनों एक जैसे आपको लग रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फर्क होता है इसमें। इसके साथ जो है वो इसके लीफ पर टेंटिकल, थोड़ा वाज़ा तौर पे बनाएंगे तो इसके लीफ पर टेंटिकल होते हैं। और दूसरा वाला जो वीनस फ्लाई ट्रैप है इसके लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, टीथ होते हैं। और इसके लीफ 2 लोब में बकायदा नजर आ रहे हैं, 2 लोब में टूटे हुए। उसके लीफ 2 लोब में टूटे हुए नजर नहीं आ रहा है। और पिक्चर प्लांट की तस्वीर अगर देंगे तो ये 12.1, 12 फिगर नंबर 12.1 ये भी देख लीजिएगा कि अगर पिक्चर प्लांट की ऐसी तस्वीर दे दें और आपसे पूछें ये कौन सा प्लांट है, तो आपको पता होना चाहिए ये पिक्चर प्लांट है। इन तीनों का देने के, ज्यादातर इन तीनों ही के दे सकते हैं अगर देंगे। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं सर किसकी। जी सर यहाँ पर एनिमल्स की जो मूवमेंट है सर उसे कीमोटैक्टिक कहेंगे। कौन से एनिमल्स की। हाँ मतलब जो सर ये इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट आ रहे हैं, इंसेक्ट जो आ रहे हैं उसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। केमिकल से अट्रैक्ट होते आ रहे हैं तो वो तो एक, वो तो मूवमेंट, वो तो एक तरीके से लोकोमोशन कीमोटैक्टिक कह सकते हैं कि अगर वो केमिकल से अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। लेकिन उसको आप प्योरली कीमोटैक्टिक नहीं कहते हो ना। बाज़ दफा वो कलर से भी अट्रैक्ट होकर आ रहे होते हैं, बाज़ दफा अपना फूड सर्च करने के चक्कर में आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट होती है, इसको कोई स्पेसिफिक यहाँ पर नाम तो नहीं देंगे। जनरली एक जो एनिमल अपनी मूवमेंट शो करते हैं वो वाली मूवमेंट है। अक्सर आप देखो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट ज्यादातर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या प्लांट्स के लिए, इनके लिए यूज करते हैं। ज्यादातर एनिमल्स के लिए टर्म यूज नहीं की जाती। अच्छा अब हम न्यूट्रिशन की तरफ आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब देखो एनिमल का तो नॉर्मल मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल का नॉर्मल मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। और एनिमल की न्यूट्रिशन के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो एनिमल के अंदर एक न्यूट्रिशन होती है उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक होती है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स की न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोफाइटिक। और एनिमल्स की जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक।
ज़ूइक से मतलब एनिमल ही है। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? देखो, हेटेरोट्रॉफ तो एल्गी भी है, सॉरी फंगस भी है। हेटेरोट्रॉफ तो फंगस भी है, लेकिन उसमें होलोज़ोइक न्यूट्रिशन नहीं है। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोज़ोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है, मिसाल के तौर पे हमारे ह्यूमन के अंदर होलोज़ोइक न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप फूड को इंजेस्ट करते हो, कोई खाना खाते हो तो आपने फूड को क्या किया, पहले फूड को इंजेस्ट करते हो। इंजेस्ट करने के बाद वो फूड छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, माउथ में भी टूटता है, और उसके बाद वो स्टमक में भी टूटता है, और वो इंटेस्टाइन में भी टूटता है। जब फूड टूटता है तो उसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ये फूड जो है वो आपके ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाके ये फूड इस्तेमाल होता है। जब ब्लड में जाकर ये फूड इस्तेमाल होता है तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन, और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ये सारे सिस्टम होते हैं, जिसमें इंजेशन भी होती है, जिसमें डाइजेशन भी होती है, जिसमें एसिमिलेशन भी होती है, जिसमें इजेशन भी होती है, तो ये सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, इस किस्म का न्यूट्रिशन जो है वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन भी है, डाइजेशन भी होती है, एसिमिलेशन भी है, और क्या है, इजेशन भी जो है वो होती है। अच्छा, इसके अलावा एनिमल, इसके अलावा होलोजोइक के अलावा भी बाज़ दफा ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल जो हैं वो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। अब सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो डेड ऑर्गेनिज्म से, या पैरासाइटिक की अगर बात करें तो बाज़ दफा पैरासाइट ऐसे होते हैं कि उनको फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो वो पहले डाइजेस्टेड फूड को ही ले लेते हैं। यानी एक प्रोसेस उनके अंदर जो है वो फूड की डाइजेशन वाला नहीं होता। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से कुछ सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो एनिमल्स को उनकी जो है वो न्यूट्रिशन की बेस पे डिफरेंट टाइप्स में